सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस पाठ के विषय में। अध्याय 3, मेरी माँ। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अंश है, जिसमें वे अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं। उन्हें जन्म जन्मांतर तक उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। तो बच्चों, जो ये पाठ है हमारे देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में है। ये जो पाठ का अंश है उनकी आत्मकथा से लिया गया है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि उनके जो जीवन के निर्माण करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है, महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है, वो उनकी माँ ने दिया है। और जो उनकी माँ ने योगदान दिया उसके उस ऋण से वो जीवन भर वो ऋण यानी कि उस ऋण को कभी भी चुका नहीं सके। पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के विषय में। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। तो इसमें बताते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी कि उनकी लखनऊ की कांग्रेस में जाने की बहुत इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। वो जाना चाहते थे। तो उनकी जो दादी जी और पिताजी इसके विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं लखनऊ कांग्रेस में जाऊं, लेकिन उनकी माताजी ने वहां जाने के लिए उन्हें पैसा दे दिया, उन्हें खर्चा दे दिया वहां जाने का। और उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का प्रारंभ हुआ था। और जो रामप्रसाद बिस्मिल जी हैं वो सेवा समिति में अपना सहयोग देते थे। तो इस प्रकार के जो भी कार्य थे जो देश से जुड़े हुए होते थे, उनके पिताजी और दादी जी को अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जो उनकी माँ है उनके इस कार्य में हमेशा उनका सहयोग करती थी। और वह कभी उनके जो अंदर उत्साह भरा रहता था देश के लिए कार्य करने के लिए, वो उनका उत्साह कभी खत्म नहीं होने देती थी। और इस कारण से क्या होता था, कई बार उनकी माँ को उनके पिताजी के द्वारा डांट सहनी पड़ती थी और सजा भी मिलती थी। वास्तव में वो क्या बता रहे हैं कि उनकी माँ वास्तव में एक देवी का रूप थी। मुझ में जो कुछ भी जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। क्या कह रहे हैं कि उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो केवल उनकी माताजी के कारण और उनके जो गुरुदेव थे श्री सोमदेव जी, उनके कारण पाया। उनकी जो दादी जी थी और जो उनकी पिताजी थी वो उनका विवाह करना चाहते थे। तो उनकी माताजी उनका विवाह तभी करना चाहती थी जबकि उनका शिक्षा का कार्य पूर्ण हो जाए। तो जो उनकी माताजी थी, जिसके कारण कि उनकी माताजी उन्हें नित्य प्रोत्साहित करती थी आगे बढ़ने के लिए, और उनका अच्छा व्यवहार था, जिसके कारण कि उनके जीवन में दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो बिस्मिल जी बता रहे हैं कि उनकी माताजी की जो ये कार्य थे, जो उनका उत्साहवर्धन था और उनका जो अच्छा व्यवहार था, इसके कारण ही उनके जीवन में इतनी दृढ़ता आई कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी संकल्प को धारण किया वो वे उसे कभी भी छोड़ नहीं पाए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलवाया भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ और मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। तो क्या कहते हैं कि एक बार उनके जो पिताजी थे उन्होंने दीवानी मुकदमे पर किसी पर दावा किया और अपने जो वकील से कह गए थे कि बाकी का कार्य मुझसे करवा लें।
तो जब वकील साहब को जरूरत पड़ी तो उन्होंने जब मुझे बुलवाया और उन्होंने कहा कि वकालतनामे पर पिताजी की जगह पर मैं हस्ताक्षर कर दूं उनके, तो मैंने ये मना कर दिया उनसे साफ कि ये कार्य तो धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा कर नहीं सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा जज के द्वारा, लेकिन मैंने मेरे ऊपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने वकील की ना तो कोई बात मानी और ना ही उस पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि मैंने अपना जीवन हमेशा ऐसा बनाया कि मैं जीवन भर सत्य का आचरण करूं और सत्य के लिए मुझे चाहे और कुछ भी कार्य करना पड़े उसके लिए मैं वह कार्य करता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले में की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षरबोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। तो अब आगे जो बिस्मिल जी हैं वो अपनी माता के जी के विषय में बता रहे हैं कि उनकी माता जी जब विवाह करके उनके गांव शाहजहांपुर आई थी तब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी और तब वह अशिक्षित अशिक्षित थी, यानी कि पढ़ी लिखी हुई नहीं थी और बिल्कुल एक सीधी सादी ग्रामीण कन्या, गांव की कन्या लगती थी। और शाहजहांपुर आने के थोड़े समय बाद ही जो उनकी दादी जी थी उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया, जिससे कि वे माता जी को घर का सारा कामकाज सिखा सके। और माता जी ने भी बहुत जल्दी घर का सारा काम सीख लिया। वह सभी का भोजन आदि का सही प्रकार से प्रबंध करने लगी। और जब बिस्मिल जी का जन्म हुआ उसके 5 या 7 वर्ष बाद उनकी माताजी ने पढ़ना प्रारंभ किया। और बिस्मिल जी बता रहे हैं उनकी माताजी के अंदर यह शौक स्वयं ही पैदा हुआ था। उनकी खुद ही से ही पढ़ने में रुचि जागृत हुई थी। उनके जो मोहल्ले की आसपास की जो भी सहेलियां थी जब उनके घर में आती थी, उनमें से जो भी शिक्षित थी उनसे वह पढ़ना सीखती थी, अक्षरबोध करती थी, यानी कि अक्षरों की पहचान करना सीखती थी। और अपना घर का जब वो सारा काम समाप्त कर लेती थी उसके बाद वह अपना पढ़ने लिखने का कार्य करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता ने मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो क्या हुआ, माताजी जब अपनी सहेलियों से पढ़ना लिखना सीखती थी तो धीरे धीरे वह देवनागरी पुस्तकों को पढ़ना सीख गई। देवनागरी यानी कि हिंदी भाषा की पुस्तकों को वो पढ़ना सीख जाती है। और फिर क्या करती है, जो वह अपनी जो पुत्रियां थी यानी कि बिस्मिल जी की जो बहनें थी उनकी जब वो छोटी आयु में थी तब उनकी माता जी ही उन्हें पढ़ाया करती थी। और जब बिस्मिल जी आर्य समाज में प्रवेश लेते हैं तो वो अपनी माता जी से काफी बातचीत किया करते थे। और अब तो माता जी क्योंकि पढ़ लिख गई थी तो उनके विचार और भी अधिक उदार हो गए थे, यानी कि और भी अधिक अच्छे हो गए थे। बिस्मिल जी कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी माता जी नहीं मिलती तो उनका जीवन आज ऐसा नहीं होता। वह भी और लोगों की भांति जैसे साधारण लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, रोजाना वही कमाना खाना इसी चक्कर में पड़े रहते और उनका जीवन भी ऐसे ही निर्वाह होता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजिनी की उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। क्या होता है, वो कह रहे हैं कि शिक्षा के अतिरिक्त मेरी माताजी ने मुझे पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त जो मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में जो भाग लेता था, देश के लिए जो कार्य करता था, उसमें भी मेरी माताजी मेरी बहुत सहायता
करती थी। वो उदाहरण देते हैं मेजिनी का, कि जिस प्रकार से मेजिनी की माता ने उनकी सहायता की थी, ऐसी ही मेरी माता ने की थी। लेकिन मेरी माता जी ने मुझे एक आदेश दे रखा था, एक आज्ञा दे रखी थी, जिसका मैं हमेशा पालन करता था। वो थी कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड मत देना, अपने शत्रु को भी कभी मारना मत। चाहे उसको तुम बड़ी से बड़ी सजा दे दो, लेकिन उसे कभी भी मृत्यु मत देना। और कई बार क्या होता था, वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को भी भंग करना पड़ा माता जी के कारण। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी, क्या कह रहे हैं बिस्मिल जी, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश की सेवा में संलग्न हो सका। क्या कह रहे हैं वो, कि हे जन्मदात्री, अपनी माता को कहते हैं हे जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली मुझे, मैं तुमने मुझ पर जो भी उपकार किया है, जो भी मेरे लिए कार्य किया है, उसका मैं अगर ऋण उतारने का प्रयास करूं तो भी मैं उस ऋण को उतार नहीं सकता। इस जन्म में तो मुझे अवसर ही नहीं मिला, ठीक है, मुझे ऐसा समय ही नहीं मिला कि मैं तुम्हारा ऋण उतार चुकूं। लेकिन तुम्हारे जो कार्य हैं उसके लिए मैं कितनी भी बार जन्म ले लूं और प्रयास करूं, तब भी मैं इस ऋण को नहीं उतार पाऊंगा। जिस प्रेम तुमने, जितना मुझे प्रेम दिया है, और अपनी जीवन में जो तुम्हारी दृढ़ता थी, जिसको मैंने तुमसे ग्रहण किया है, ठीक है, और उसके द्वारा तुमने क्या किया है, मेरे इस छोटे से जीवन में जो सुधार किया है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे अपने जीवन की वो हर एक घटना, हर एक क्षण याद है, जिसमें तुमने मुझे उपदेश के द्वारा मेरे जीवन में सुधार किया। और तुम्हारी ही ऐसी प्रेरणा थी जिसके द्वारा मैं देश की सेवा करने का कार्य कर सका हूँ, देश की सेवा के कार्य में लग सका हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम उपदेश देती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, किंतु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। क्या कह रहे हैं वो, कि धार्मिक, तुमने मुझे क्या करा, देश के प्रति संलग्न किया, धार्मिक कार्यों में भी तुमने ने मेरा सहयोग किया, ठीक है। तुम्हारी जब भी मैं, तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का जब भी मैं ध्यान करता हूं, तो मेरा जो मस्तक है वो प्रेम से, श्रद्धा से झुक जाता है, ठीक है। तुम जो भी मेरे जीवन में उपदेश देती थी, वो मेरे मन में अभी तक अंकित है। यदि क्या हुआ, अगर कभी तुमने मुझे डांटा भी, तो कभी ऐसे नहीं डांटा कि मुझे बहुत बुरा लगा हो, तुम प्रेम से केवल यही कह देती थी कि जो तुम्हें सही लगे वह करो, लेकिन उनकी दृष्टि में वो सही नहीं है, ठीक है। वो कह रहे कि तुमने केवल मेरा पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि क्या करा है, तुमने मेरी हर प्रकार से उन्नति में योगदान दिया है, चाहे वह आत्मिक उन्नति हो, धार्मिक हो, या फिर सामाजिक उन्नति हो। तुम्हारे द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से, तुम्हारी दी गई शिक्षा के माध्यम से ही मैं जीवन में आगे बढ़ सका हूँ। मैंने जीवन में जो भी कुछ ग्रहण किया है, जो भी कुछ पाया है, उसका सारा जो श्रेय है, जो भी कुछ मैंने किया है अपने जीवन में, उस सभी का सब कुछ मैं श्रेय तुम्ही को देता हूँ, तुम्ही को अर्पण करता हूँ। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर मैं जब भी इस संसार में जन्म लूं, मुझे तुम ही माता के रूप में मिलो। तो मुझे हर बात को बहुत प्रेम के साथ समझाती थी। तो ये सारी बातें बिस्मिल जी अपनी माता के विषय में बता रहे हैं। आगे, महान से महान संकट में तुमने मुझे कभी अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में
मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। क्या कह रहे हैं कि कभी भी मेरे ऊपर जब भी महान से बड़ा संकट आया तो तुमने मुझे कभी भी बेचैन नहीं होने दिया। तुमने हमेशा अपनी प्यार भरी बातें बताते हुए सुनाते हुए मुझे सांत्वना दी, मुझे दिलासा दिया। ठीक है। और तुम्हारी जो प्रेम भरी जो छाया थी, दयापूर्ण जो छाया थी, दया की जो छाया थी, उसमें मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई परेशानी का कोई भी अनुभव नहीं किया। मुझे अपने जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आए और इसी कारण से मेरे जीवन में मुझे कभी भी भोग विलास और कुछ बहुत ज्यादा पाने की इच्छा नहीं हुई। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। क्या कह रहे हैं बिस्मिल जी कि बस मेरे जीवन में यही इच्छा है कि एक बार श्रद्धा के द्वारा मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कर पाता। ठीक है। लेकिन मुझे अपनी यह इच्छा भी पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही। मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता था तुम्हारे चरणों की सेवा करके, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी और मेरी मृत्यु की खबर ही तुम्हारे पास आएगी। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम यह बात सुनकर भी अपने अंदर धैर्य को धारण कर लोगी, धीरज से काम लोगी, क्योंकि तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारे पुत्र ने माताओं की माता भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है और तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं होने दिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागूं। क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नाम भी जब भारत का इतिहास का निर्माण होगा, जब भारत हमारा स्वतंत्र हो जाएगा और भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक प्रश्न ऐसा भी होगा जिसमें तुम्हारा भी नाम जरूर आएगा, उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम अंकित होगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो कि देश के लिए कुर्बान हो गया है। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने क्या किया था, जब उनके जो बच्चे थे वो देश के लिए मर गए और जब उन्होंने खबर सुनी उनकी मृत्यु की तो वह प्रसन्न हुई। ठीक है। और उन्होंने गुरु के नाम पर क्या करा, उन्होंने गुरु के नाम पर धर्म रक्षात अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाई बांटी कि उनके पुत्र बलिदान हो गए। तो इस बात से वो दुखी नहीं हुई, उन्होंने तो उसके ऊपर मिठाई बांटी। उसी प्रकार से तुम्हारा नाम भी क्या होगा, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। अपनी माता से कहते जन्मदात्री कि वर दो, मुझे ये वरदान दो कि अंतिम समय जब मेरा आए तो भी मैं किसी प्रकार से बेचैन ना हूं। ठीक है। अब मैं क्या करता करूं और अंतिम समय में मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूं और परमात्मा का भगवान का ध्यान करता हुआ अपने शरीर को बलिदान कर दूं, अपने शरीर को त्याग दूं। और इस जो लेखक हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल जी। लेखक क्यों है वो? क्योंकि ये जो अंश है उनकी आत्मकथा से लिया गया है। तो बच्चों, हमने जाना कि किस प्रकार से एक बच्चे के चरित्र निर्माण में उसकी माता का सबसे बड़ा हाथ होता है। हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी के माध्यम से एक माता के चरित्र को जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, हिम्मत बंधाना, सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, संकल्प, दृढ़ निश्चय, वकालतनामा, अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र, नितांत, बिल्कुल पूरी तरह, जीवन निर्वाह, जीवन व्यतीत करना, जीवन जीना, धृष्टता, उद्दंडता, ढिठाई, दुस्साहस, आत्मिक, आत्मा से संबंधित, सांत्वना, तसल्ली देना। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ करेंगे जिससे पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य: पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न,
तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। शाहजहां में क्या आरंभ हुआ? रक्षा समिति, सेवा समिति, कार्य समिति, धर्म समिति। तो आरंभ हुई थी शाहजहांपुर में सेवा समिति। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। बी विकल्प वाले गोले पर कर देते हैं। वकील ने बिस्मिल से क्या करने के लिए कहा? चित्र बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए, पत्र लिखने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए। तो वकील ने कहा था हस्ताक्षर करने के लिए। डी विकल्प सही है, लगाते हैं डी विकल्प वाले गोले पर। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उनकी माता ने क्या पढ़ना प्रारंभ किया? हिंदी, वेद, पुराण, उपनिषद। तो उन्होंने प्रारंभ किया था हिंदी पढ़ना। ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में कौन सहायक थी? माता, पिता, भाई, बहन। तो उनकी माता जी सहायक थे। नंबर ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट करते हैं, गुरु गोविंद की पत्नी किसकी मृत्यु पर प्रसन्न हुई थी? पति की, पुत्रों की, पुत्रियों की, पिता की। तो वो अपने पुत्रों की मृत्यु पर प्रसन्न हुई थी। बी विकल्प सही है, लगाते हैं बी विकल्प पर। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखित प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उचित शब्द के द्वारा। यहाँ कोष्टक में 2-2 शब्द दिए गए जिनमें से एक शब्द सही है, उनको हमें को लिखना है रिक्त स्थान के स्थान पर। तो चलिए करते हैं। दादी जी और पिताजी रिक्त स्थान करते रहे समर्थन विरोध। तो क्या आ जाएगा? विरोध, लिखेंगे विरोध। रिक्त स्थान वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। 11-12 तो आ जाएगा 11। अपने शत्रु को भी रिक्त स्थान न देना। भुजदंड, मृत्युदंड। क्या आ जाएगा? मृत्यु दंड। जन्म जन्मांतर रिक्त स्थान मुझे ऐसी ही माता दे। आत्मा, परमात्मा, परमात्मा। वर्दों के अंतिम समय में भी मेरा हृदय रिक्त स्थान ना हो। अधीर, विचलित, विचलित। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रमांक लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ से ही हैं। हमें जिस प्रकार से वाक्य पाठ में आए हैं उनको क्रमांक देना है। तो पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं और फिर क्रमांक दे देते हैं। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले नंबर 3 वाला, माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया, नंबर 1 हो जाएगा। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं, नंबर 2। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, 3। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ, नंबर 4। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, नंबर 5। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य जिसको हमने पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 3 का अध्ययन किया जिसमें हमने जाना कि एक बच्चे के चरित्र निर्माण में उसकी माँ का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमने जाना कि किस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माता जी से स्नेह करते थे। वो जन्मों जन्मों तक ऐसी ही माता की क्या करते हैं, चाह रखते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को जरूर उच्चारण के साथ फिर से पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।